Good evening to all. Myself मिताली खंडेलवाल. I will be teaching you biology. तो बेटा इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बॉडी मूवमेंट क्लास 6 चैप्टर नंबर 4. तो हमने बॉडी मूवमेंट के 2 लेक्चर हो चुके हैं. ये 3rd लेक्चर है बेटा बॉडी मूवमेंट का. ठीक है, तो हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था बेटा मूवमेंट, जैसे कि चैप्टर का नाम है, और लोकोमोशन के बारे में डिस्कस किया था. ठीक है, मूवमेंट आपके कितने तरीके के हो सकते हैं? मूवमेंट बेटा 2 तरीके के हो सकते हैं, आपके वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री. जो आपके कंट्रोल में है वो वॉलेंट्री हो गए, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री. जैसे मेरा हाथ का मूवमेंट मेरे कंट्रोल में है तो उसको बोल दिया वॉलेंट्री. ठीक है, लेकिन मेरे स्टमक का जो कंट्रोल है वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं है बेटा, तो वो इनवॉलेंट्री हो गया. ठीक है, मूवमेंट के बाद हमने लोकोमोशन डिस्कस किया था बेटा. ये रिपीट चल रहा है बेटा, रिवीजन. लोकोमोशन बेटा, लोकोमोशन होता है एक जगह से पूरी दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाना. ठीक है, कंप्लीट बॉडी को ट्रांसफर कर देना. अब लोकोमोशन के लिए बेटा लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, जैसे कि हमारे लिम्स है, फोर लिम्स और हिंड लिम्स. फोर लिम्स हमारे हाथ हैं और हिंड लिम्स हमारे पैर हैं. ठीक है, तो लोकोमोटरी ऑर्गन हो गए. देखो, अब एडवांस ऑर्गेनिज्म में अलग लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं और जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर अलग होते हैं. एडवांस और प्रिमिटिव. ठीक है, एडवांस में हम लोग आ गए. ठीक है, और प्रिमिटिव के अंदर अमीबा, पैरामीशियम, ये सब आ जाएंगे. ठीक है, तो एडवांस में बेटा हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर हम फिश को बारे में डिस्कस कर चुके थे. फिश एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होती है फिश, और उसके अंदर स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है और उसकी बॉडी और टेल दोनों मूवमेंट में हेल्प करती हैं. और फिन्स बेटा जो फ्लैट अपेंडेजेस उसके बॉडी के ऊपर प्रेजेंट थे वो भी उसको लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करेंगे, बैलेंस में हेल्प करेंगे. ये सारी चीज़ें हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो अब हमें डिस्कस करना है बेटा फिश के अलावा हमें डिस्कस करना है अर्थवॉर्म, स्नेल्स. ठीक है, स्नेक के बारे में डिस्कस करना है. तो चलो एडवांस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं. सेकेंड एडवांस ऑर्गेनिज्म है हमारा बेटा बर्ड. ठीक है, इसके बाद वाले लेक्चर्स में हम लोग स्नेल और अर्थवॉर्म डिस्कस करेंगे. चलो, तो बर्ड्स तो सबने देखी होगी. ठीक है, तो बर्ड्स के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं? इनको मूवमेंट या लोकोमोशन के लिए, एयर में मूवमेंट या लोकोमोशन के लिए कौन कौन से फीचर्स इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे? फॉर एग्जाम्पल, चलो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, इनकी जो बॉडी होती है ना वो स्ट्रीमलाइंड होती है. जैसे फिश की बॉडी स्ट्रीमलाइन थी वैसे ही बर्ड्स की बॉडी भी क्या होगी बेटा? स्ट्रीमलाइन होगी. स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या हो गया बेटा? इसकी बॉडी के जो बोथ एंड है वो थोड़े टेम्पर्ड होंगे और बीच में क्या होंगे बेटा? थिक होगी इसकी बॉडी. ठीक है, इसी को बोला जाता है स्ट्रीमलाइन बॉडी. और स्ट्रीमलाइन बॉडी होने से प्रॉफिट क्या है, बेनिफिट क्या है बर्ड्स को? बेटा इसको एयर को रिमूव करने में इजी हो जाता है, फ्लाइंग करने में इजी हो जाता है स्ट्रीमलाइन बॉडी होने से. ठीक है, सेकेंड इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसके अंदर न्यूमैटिक बोन मिलती है. न्यूमैटिक बोन्स देखो, एक्चुअली एयर में फ्लाई करने के लिए इसको अपनी बॉडी का वेट कम करना पड़ेगा. ठीक है, कोई भी चीज़ कब फ्लाई कर पाएगी? जब थोड़ा उसका बॉडी वेट कम हो. तो बॉडी वेट कम करने के लिए इसने न्यूमैटिक बोन्स मिलती है. अब न्यूमैटिक बोन्स का मतलब क्या होता है बेटा? इसकी जो बोन्स होती है अंदर से होलो होती है. हमारी तो फिल होती है, लेकिन इसकी बोन्स अंदर से होलो होगी, स्पॉन्जी होगी. क्या होगी? होलो स्पॉन्जी बोन्स होगी. होलो होगी, अंदर से खाली होगी, अंदर से स्पंज की तरह होगी, ताकि इसका बोन्स का वेट कम हो जाए. और बोन्स का वेट कम होगा तो बर्ड्स का बॉडी वेट क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा. ठीक है, चलो, और इसकी जो बोन्स है बेटा, बोन्स अटैच टू मसल्स.
क्योंकि बेटा जो भी मूवमेंट होता है बोन्स और मसल्स कोऑर्डिनेट वे में अरेंज होकर के करती है, ठीक है। तो बोन्स किससे अटैच होती है बेटा, मसल से अटैच होती है। फोर्थ बेटा, इसके अंदर फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्ब प्रेजेंट होते हैं। अभी बताएंगे क्या होते हैं। चलो, फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब, लिम्स बोलते हैं बेटा हमारे हाथ पैर को। फोर लिम्स हमारी अपर आर्म, लो, और हिंड लिम्ब मतलब हमारी लोअर फीट, ठीक है। हमारे फीट हिंड लिम्ब से और फोर लिम्स हमारी आर्म से। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो फोर लिम्ब है, आप बोल रहे होंगे मैम फोर लिम्ब तो हमें कहाँ दिखती है बर्ड्स के अंदर, तो फोर लिम्ब बेटा किसी और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुकी है। फोर लिम्ब इन मॉडिफाई फोर लिम्ब मॉडिफाई इन विंग्स, ठीक है। उसके जो फोर लिम्ब है बेटा यानी कि आर्म्स विंग्स में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। चलो, और जो उसके हिंड लिम्ब है बेटा यानी कि फीट, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड हेल्प इन, किस चीज में हेल्प करेंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे तो बेटा होपिंग में हेल्प करेंगे एंड पर्चिंग में, ठीक है। हॉपिंग का मतलब होता है बेटा फुदकना, ठीक है। जब बर्ड्स को फुदकना होता है तो बेटा हिंड लिम्ब स्ट्रॉन्ग होंगे तभी वो हॉपिंग कर पाएगी। तो हिंड लिम्ब बेटा क्या होते हैं, इनके स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके अलावा उनकी जो पर्चिंग मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि उनकी जो फिंगर्स वाला जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से अरेंज होती है। टो पीछे होता है, ये मतलब कि जो थंब है बेटा वो पीछे की साइड होता है और फिंगर्स आगे की साइड होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो वो इस तरीके से किसी चीज को होल्ड करती है ना, इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से होल्ड करती है कि वो फॉल ना हो, वो गिरे ना, ठीक है। उसको बोला जाता है पर्चिंग मैकेनिज्म। जैसे आपने देखा होगा नाइट के टाइम पर जो लाइट के वायर होते हैं उनके ऊपर वो सो जाते हैं, ठीक है, गिरते नहीं है, क्यों, पर्चिंग मैकेनिज्म की वजह से। उनकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है बेटा उसको बोला जाता है पर्चिंग मैकेनिज्म, ठीक है। चलो, उसके अलावा चेस्ट बोन एक होती है बेटा उनके चेस्ट में, जैसे हमारा चेस्ट होता है रिब्स से बना हुआ, रिब होती है, रिब केज होती है, स्टर्नम नाम की एक स्ट्रक्चर होती है। लेकिन इनकी जो चेस्ट बोन है, चेस्ट में एक स्ट्रॉन्ग बोन होती है, वो क्या करती है, वो स्ट्रॉन्ग मसल्स को होल्ड करके रखती है। वो क्या करती है बेटा, स्ट्रॉन्ग मसल्स को होल्ड करके रखती है, क्योंकि बोन्स और मसल्स की वजह से ही बेटा मूवमेंट होता है, ठीक है। चेस्ट बोन होल्ड स्ट्रॉन्ग मसल्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मसल्स को होल्ड करके रखती है। चलो, 8th पॉइंट है बेटा विंग्स ऑफ बर्ड्स अटैच टू मसल्स, ठीक है। जो बर्ड्स के विंग्स है बेटा, जो विंग्स होते हैं उनके विंग्स किसका मॉडिफिकेशन है बेटा, फोर लिम्ब का। तो विंग्स के पास क्या अटैच होती है, मसल्स अटैच होती है। मसल्स विंग्स से अटैच होती है ताकि उनको फ्लाइंग करने में हेल्प हो, क्योंकि बेटा मसल्स ऐसी सेल्स है जिनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, यानी सिकुड़ती और फैलती है, और उसी की वजह से विंग्स का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये फीचर्स होते हैं सारे बर्ड्स के। बर्ड्स के अंदर बॉडी मूवमेंट के लिए कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे, क्योंकि ये फ्लाइंग बर्ड्स होती है बेटा, और उनके अंदर एयर में फ्लाई करने के लिए ये सारे फीचर्स मिलेंगे बेटा, ठीक है। और इसके बाद का बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अर्थवॉर्म और स्नेल के बारे में बात करेंगे, कॉकरोच के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है बेटा, एडवांस ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हमने इसके पहले पढ़ा था फिश देन बर्ड्स, ये सब क्या है बेटा, एडवांस ऑर्गेनिज्म है। चलो, आज के लिए इतना ही है, ठीक है, थैंक यू।